हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके कंसेप्ट को बहुत साउंड बना देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या हैं? प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक पे हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उन तीनों न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखो, पहले ये समझो कि जब भी आपसे ये पूछा हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, प्रिडिक्ट द रिएक्शन, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ पूछा है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो रिएक्टेंट्स हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन है। रिएक्टेंट्स हमेशा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। आपने अपनी तरफ से रिएक्टेंट एज्यूम नहीं करना है। जो क्वेश्चन में रिएक्टेंट गिवन है, चाहे वो छुपा हुआ है, लेकिन आपको रिएक्टेंट ढूंढ के निकालना है। ठीक है, प्रिडिक्ट द रिएक्शन 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद फर्स्ट पार्ट है कॉपर। तो देखो, हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ? कॉपर के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या मिलेगा? H प्लस। तो मतलब एक मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा H प्लस और एक मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा कॉपर। तो मतलब मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हो गए। इसको सही करके लिख लेते हैं, एक मेरा H प्लस है और एक मेरा कॉपर है। तो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक H प्लस है और एक कॉपर है। अब रिएक्टेंट्स अगर आपके पास है तो प्रोडक्ट्स भी आपको कहां से निकालने हैं? डाटा से निकालने हैं। प्रोडक्ट्स आपको जो भी निकालने हैं वो कहां से निकालने हैं? जो ई नॉट वाला डाटा है उससे। ठीक है, अब देखो, आपके पास कॉपर तो है। अगर वो रिएक्शन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर प्लस 2 में। आपको एसआरपी गिवन है, मान लिया, लेकिन हम तो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि कॉपर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो वो डाटा से देख लो, आपके पास कॉपर है, कॉपर के अलावा आपको और किस चीज का डाटा गिवन है? कॉपर प्लस 2 का। तो मतलब अगर ये रिएक्शन हुई तो कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस 2 में। और हमें पता है, अगर हमें H प्लस का डाटा नहीं गिवन, क्यों नहीं गिवन? क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है और हमें पता है H प्लस कन्वर्टिंग इनटू H2 ये कितना होता है? 0, SHE। ठीक है, तो मतलब H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। ठीक है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी तो आपको ई सेल निकालना है। ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ई सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कंसंट्रेशन। ना तो मेरे को यहाँ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, ना ही मुझे यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है। अगर कंसंट्रेशन नहीं गिवन तो आप ई सेल की जगह क्या निकालोगे? ई नॉट सेल, और उससे प्रिडिक्ट करोगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन होगी और अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ई नॉट सेल तो निकालना मुझे आता है अच्छे तरीके से। ई नॉट सेल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब जो आपने रिएक्शन बनाई उसमें कैथोड कौन सा है? H प्लस। क्यों? क्योंकि H प्लस की रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन कैथोड पे होती है और इसका SRP कितना होता है? 0 माइनस SRP ऑफ एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है कॉपर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस 2, और इसका SRP कितना है? देखो, ये SRP तो गिवन है प्लस 2 से 0, तो इसका SRP कितना गिवन है? 0.34। तो 0.34। तो क्योंकि यहां से जब कैलकुलेट किया तो ई नॉट सेल माइनस में आया, मतलब लेस देन 0, तो आप लिखोगे सिंस ई नॉट सेल इज लेस देन 0, hence reaction will not occur। कोई डाउट? ये रिएक्शन नहीं हो सकती। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है ई नॉट लेड आयन टू लेड माइनस 0.13, लेड आयन टू लेड माइनस 0.13। अब देखो, इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे आपके? आपको रिएक्ट कराना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H प्लस मिल गया, किसके साथ? लेड के साथ। तो ये दो रिएक्टेंट्स हो गए। अब डाटा से प्रोडक्ट निकालो। देखो, लेड तो है और किसका डाटा है आपके पास? लेड प्लस 2 का। तो मतलब अगर ये रिएक्शन हुई तो लेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड प्लस 2 में, और H प्लस का तो मुझे पता है किस में कन्वर्ट होता है? H2 में। फिर से ई नॉट सेल निकालना है तो SRP ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? H प्लस की, 0 माइनस SRP ऑफ एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? लेड की, और लेड का SRP गिवन है, बिल्कुल SRP गिवन है प्लस 2 से 0,
तो इसका SRP कितना आया -0.13। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.13। तो हम लिखेंगे सिंस ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन होगी। तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैन अ कॉपर स्पून बी यूज्ड टू स्टिर अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब देखो रिएक्टेंट्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, कॉपर स्पून, तो एक रिएक्टेंट है आपका कॉपर और एक आपको दे रखा है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट से मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक आयन। तो मतलब ये दो रिएक्टेंट्स हैं मेरे इस रिएक्शन में जो मुझे बनानी है। अब देखो कॉपर तो मेरे पास है, कॉपर के अलावा और क्या चीज है मेरे पास डाटा में, कॉपर आयन। तो मतलब अगर ये रिएक्शन होती है तो कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर प्लस 2 में। जिंक आयन तो मेरे पास है और किसका डाटा गिवन है, जिंक का। तो मतलब अगर ये रिएक्शन होती है तो जिंक आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में। तो इसका ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। इसका ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, एसआरपी ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, जिंक आयन की, क्योंकि जिंक रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हमारी कैथोड पे चलती है। तो जिंक का एसआरपी मुझे दे रखा है, अब ध्यान से समझो यहाँ पे, मुझे दे रखा है ई जिंक टू जिंक आयन। क्या ये एसआरपी है, नहीं, ये तो क्या है, एसओपी। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एसआरपी कितना होगा इसका, जब एसआरपी निकालते हैं एसओपी से तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो मतलब जिंक का एसआरपी कितना है 0.76 नेगेटिव में, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉपर की, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे। तो लेकिन हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो एसआरपी पुट करनी है। देखो यहाँ +2 से 0 मतलब एसआरपी ही गिवन है और कितना हो गया ये वैल्यू 0.34। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो ई नॉट सेल है वो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो आंसर आएगा यस वी कैन स्टिर। अगर रिएक्शन हो जाएगी तब तो हम स्टिर नहीं कर सकते ना उस सॉल्यूशन को, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम आराम से स्टिर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन, कैन क्लोरीन गैस बी स्टोर्ड इन अ कॉपर सिलेंडर। देखो अब रिएक्टेंट्स पहचानो क्या है, हाँ बिल्कुल सही, एक तो क्लोरीन गैस और एक आपका कॉपर। अगर रिएक्शन हुई, अगर रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, देखो कॉपर तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पहचान लिया रिएक्टेंट में, तो मेरे पास कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 में। Cl2 मेरे पास ऑलरेडी है, अगर रिएक्शन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में। तो बताओ एनोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, कॉपर की, ये रिएक्शन हमारी एनोड पे है। और जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है वो हमारी चल रही है कहाँ पे, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, 0 से माइनस में जा रहा है, नंबर लाइन पे पीछे जा रहे हैं। तो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड, मतलब इसका एसआरपी कैथोड का माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड मतलब क्लोरीन का एसआरपी, क्या ये एसआरपी है, बिल्कुल 0 से -1, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है 1.36 माइनस ई नॉट एनोड, क्या ये एसआरपी है, +2 से 0, बिल्कुल एसआरपी है, तो -0.34। तो यहाँ पे जो ई नॉट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो रही है तो हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया। तो हेंस वी कैन नॉट स्टोर सिंस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो इस छोटे से कंसेप्ट को आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं और इवन सीबीएसई में आने के भी इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसे नोट कर लो, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं।